हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में एक मज़ेदार सी आइसक्रीम की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ, जिसे आप सिर्फ़ और सिर्फ 1 गिलास दूध से बनाएंगे और उसके बाद आप ढेरों ढेर ये कुल्फ़ियाँ बड़े साइज़ में, छोटे साइज़ में बना सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने एक पैन के अंदर दूध ऐड करना है। दूध की क्वांटिटी आपके साथ शेयर करती चलूँ कि आपने 1 गिलास यानी आधा किलो दूध लेना है और उसको सिंपली आपने हल्की धीमी आँच पे चढ़ा देना है। दूध के अंदर 1 से 2 बॉयल आने देंगे, उसको गर्म होने देंगे। अच्छा, मैंने नॉर्मल दूध लिया था, बगैर उबला हुआ यानी कच्चा दूध लिया था और उसको हल्की धीमी आंच पे छोड़ दिया। जैसे थोड़ा दूध गर्म हुआ, आपने इसके अंदर 2 अदर डब रोटियाँ आपने लेनी है, फ्रेश डब रोटी लीजिएगा और उसको आपने चॉपर में डाल के चॉप कर लेना है और इसके अंदर चूरा करके यानी आपने शामिल कर देनी है। बिल्कुल बारीक पीस लीजिएगा और उसके बाद शामिल कीजिएगा। उसके बाद आपने धीमी आंच पे इसको पकने देना है जब तक कि ब्रेड इसके अंदर पक रही है दूध के अंदर। मैंने एक अलग से बाउल के अंदर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर सिंपल ले लीजिएगा। अगर कॉर्नफ्लावर नहीं लेना चाहते तो वैनिला कस्टर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सिंपल मैंने जो है वो 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के अंदर तकरीबन जो है 3 से 4 टेबलस्पून मैंने दूध के शामिल किए हैं। दूध शामिल करके फिर इसको आपने अच्छे से घोल लेना है। याद रहे कि आपने दूध का इस्तेमाल करना है, पानी का इस्तेमाल नहीं करना है इसको घोलने के लिए। सो अच्छे से इसको घोल लेंगे। घोल लेने के बाद आप ये देख सकते हैं कि ब्रेड बहुत अच्छे से इसके अंदर पक चुकी है। इसको जो है तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने पकाया है। अब इसके अंदर आप शामिल कर दीजिएगा 3 से 4 इलायचियाँ लीजिएगा और उसके बीज निकाल के यानी उसके जो सीड्स होते हैं वो निकाल के और उसको आपने पीस लेना है। पीस कर हरी इलायची का जो पाउडर है पिसा हुआ वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। फिर आपने इसको भी 1 से 2 मिनट पकने देना है ताकि अच्छी सी खुशबू आए इलायची की। फिर आपने दे सकते हैं काफ़ी हद तक जो है वो इसकी क्वांटिटी भी दूध की कम हो चुकी है। पकते हुए 2 से 3 मिनट गुजर चुके थे और इसके साथ ही दूध जैसे ही अच्छे से पक जाए, आपने अलग से एक पैन जो है लेना है, उसके अंदर शामिल करनी है चीनी। अच्छा, आधा कप भर के चीनी लीजिएगा और उसको इस तरह से पूरे पैन में आपने अच्छे से फैला देना है और बिल्कुल धीमी आंच करके हल्की धीमी आंच पे छोड़ देना है। तो ये ऑटोमेटिकली ये जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये देख सकते हैं इसके अंदर कोई पानी वगैरह कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं, बस हल्की आंच के इसको बिल्कुल धीमी आंच पे आपने कुक करना है। याद रहे कि अगर आप तेज़ आंच पे करेंगे तो फिर ये जलने लगेगी। इस बात का ध्यान रखना है कि इसको मैं मुसलसल जो है वो थोड़ा थोड़ा करके हिला रही हूँ और ये देख सकते हैं बिल्कुल एक कैंडी टॉफ़ी की शक्ल इख्तियार कर जाएगी, कैरामलाइज्ड हो जाएगी। जब चीनी कैरामलाइज्ड हो जाए, बिल्कुल मेल्ट हो जाए और एक शीरा पानी की शक्ल इख्तियार कर ले, गाढ़ी सी रेडी हो जाए, कलर कुछ इस तरह का आ जाए, तो फिर आपने इस चूल्हे से उतार लेना है। मैंने दूध जो रखा था वो अच्छे से पक चुका है। पकते हुए दूध के अंदर अब आपने क्या करना है, गरम-गरम जो दूध है उसके अंदर आपने शामिल करना है ये जो कैरामलाइज़्ड आपने चीनी तैयार की है यानी शुगर, वो आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। फिर चीनी शामिल करेंगे तो एकदम जो है इस गरम-गरम दूध के अंदर जब डालेंगे तो एक जगह ये इकट्ठी हो जाएगी। एक जाली की तरह, नेट की तरह इसकी शक्ल हो जाएगी यानी आपको इसके अंदर नज़र आएँगी और उसके अलावा ये हार्ड इतनी होगी कि आप परेशान मत होइएगा। ये आहिस्ता-आहिस्ता जैसे दूध के अंदर पकेगी, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह की होगी। इसकी यानी बिल्कुल टॉफ़ी कैंडी की तरह ये चिपकने लगेगी। आपने इसको धीमी आंच पे पकने देना है और आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे दूध के अंदर ये पकेगी, आपको जो है वो बिल्कुल एकदम गायब हो जाएगी चीनी और बिल्कुल इसके अंदर जो है वो घुल कर, ये देख सकते हैं मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट में पकाया और अच्छे से चीनी घुल चुकी है। सो अब आपने इस स्टेज पे जब अच्छे से चीनी घुल जाए, पक जाए, तब आपने इसके अंदर जो शुरू में आपको मैंने कॉर्नफ्लावर बताया था 2 टेबलस्पून दूध में घोल के रखा था, वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना। लास्ट में शामिल करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाएंगे और अच्छे से पकाने के बाद फिर चूल्हे से उतार के ठंडा कर लेंगे। रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है। जब तक एक बॉल के अंदर आपने लेनी है क्रीम। अच्छा, क्रीम ले लीजिएगा। मैंने फ्रेश बिलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टेट्रा पैक की क्रीम भी ले सकते हैं। तो मैंने आधा पैकेट जो है वो ली है क्रीम और उसको मैंने सिंपली जो है वो बीट कर रही हूँ। सिंपली आप विस्कर की मदद से थोड़ा-सा बीट कर लेंगे ताकि अच्छा सा एक फ्लफ़ी सा टेक्सचर आ जाए। जो लोग शिकायत करते हैं कि उनकी आइसक्रीम बिल्कुल एकदम जम जाती है, बर्फ़ की तरह होती है, और बिल्कुल वैसा नहीं है उसका टेक्सचर और वैसा नहीं बनती है आइसक्रीम जिस तरह की बाज़ार से लेकर खाई जाती है नरम। तो आज ऐसी कुल्फ़ी बनेगी सॉफ्ट। फिर आपने क्या करना है, क्रीम को अच्छे से फेंट के जो आपने ठंडा किया था ना मिक्सचर, उसको इसके अंदर शामिल कर देना है। ये सारा मिक्सचर इसके अंदर डाल दूँगी। याद रहे कि इसको पहले आपने अच्छे से ठंडा करना है, फिर ठंडा करके 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा और जब बिल्कुल चिल्ड हो जाए तभी आप जो है वो इसको क्रीम के अंदर ऐड कीजिएगा। क्रीम के अंदर शामिल करते ही फिर आपने बहुत अच्छे से फेंटना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट बहुत अच्छे से, या तो बीटर की मदद से फेंट लें या सिंपल हैंड विस्कर की मदद से, लेकिन बहुत अच्छा जो है वो इसको फेंटना है। जितना फेंटेंगे उतना क्रिस्टल फ्री यानी बर्फ़ के बगैर जमी हुई बिल्कुल हार्ड जो होती है वैसी आइसक्रीम कुल्फ़ी नहीं जमेगी। सो इसको बहुत अच्छे से मैंने फेंटने के बाद अब आपने जो है इस तरह से मोल्ड ले लीजिएगा। कुल्फ़ी मोल्ड ले सकते हैं, सिंपली किसी जो है डब्बे के अंदर से जमा सकते हैं, यानी जिस तरह से आप चाहें इसको जमाना चाहें जमा सकते हैं। तो इस तरह के
जो है ईज़िली आपको बाज़ार से जो मिल जाएँगे मोल्ड्स, तो आप इस तरह से कुल्फ़ी मोल्ड्स ले लीजिएगा और उसके अंदर आप इस तरह से डालते जाएँगे मिक्सचर सारा डालने के बाद ताकि इक्वली जो है वो आप डिवाइड कर लीजिएगा और इस तरह से सारे मिक्सचर इसके अंदर डालते जाएँगे। और याद रहे कि ड्राई होने चाहिए, बिल्कुल पानी वाले नहीं, यानी धोकर आपने डायरेक्टली नहीं डाल देने, ड्राई कर लीजिएगा उसके बाद डालिएगा। फिर आपने इसमें बस रैपिंग शीट लेनी है या फॉइल शीट ले लीजिएगा और आपने इस पे लगाकर इस तरह से बिल्कुल टाइटली जो है इसको ऊपर से कवर कर देना है। अच्छे से पैक कीजिएगा अच्छे से, ताकि जो है वो इसके अंदर से जो है वो अच्छे से, एक तो हवा का गुज़र ना हो और इस तरह से ईज़िली जो है वो आप इसके ऊपर जो है फिर आपने इसके ऊपर सुराख करना है। मैं आपको बताऊँगी किस तरह से। तो आपने सिंपली पहले अच्छी टाइटली अच्छे से पैक करने के बाद ऊपर से एक छुरी की मदद से इस तरह से आप जो है वो कट लगाएँगे। इस तरह से कट लगाइएगा। कट लगाने के बाद फिर आपने लेनी है, कट लगाने के बाद वुडन स्टिक्स, ये सिंपली आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं, कुल्फ़ी स्टिक्स होती हैं, ये आपको ईज़िली बाज़ार से मिल जाएंगी। आपने लगानी है इसके ऊपर, इस तरह से डालते जाएंगे और लगाते जाएंगे। यानी कट लगाने के बाद ईज़िली जो है आप इसके ऊपर इस तरह से डाल के, तो आप जो है सारी की सारी जितनी भी हैं कुल्फ़ियाँ इस तरह से रेडी कर लीजिएगा। अच्छा, इसको जो है वो आपने फ्रीज़र में तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए रखना है। तो 7 से 8 घंटे के लिए मैं इस तमाम जो आइसक्रीम कुल्फ़ियाँ हैं इसको रख दूँगी। 7 से 8 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला, ये दे सकते हैं। अब आपने क्या करना है, जो रैपिंग शीट है उसको पहले रिमूव कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा और इस तरह सारी कुल्फ़ियों में से हटा लेने के बाद ये देख सकते हैं परफेक्ट जम चुकी है गाइस। अब आपने इस तरह से निकालते जाना है और उसके बाद फिर आपने एक बोल के अंदर लेना है पानी लीजिएगा और उसमें 1 से 2 मिनट के लिए रखने के बाद 1 मिनट जस्ट रखिएगा और इस तरह से आप इजीली मोल्ड से जो है उसको निकाल लीजिएगा। तो देख सकते हैं परफेक्ट कुल्फ़ी हो चुकी है रेडी। अब ये देख सकते हैं बिल्कुल, अभी मैं आपको जो खा के भी दिखाऊंगी ये कितनी ज़्यादा यमी मज़ेदार, और उसके अलावा जो है वो क्रिस्टल फ्री थी, यानी बिल्कुल बर्फ़ की तरह नहीं, बिल्कुल एकदम मुंह में घुल जाने वाली। तो ये देख सकते हैं हर बाइट आपको महसूस होगी बिल्कुल दानेदार एकदम, जो है वो बिल्कुल एकदम, इसमें अंदर कोई आपको कुछ हार्डनेस जो है फील नहीं होगी। तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है आपने। लाइक शेयर और चैनल रेसिपी करिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी जिसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।